नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जयंती के रूप में, जन्म तारीख के रूप में उनको याद करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारत को उसकी असली पहचान दिलाई। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने न केवल संविधान लिखा बल्कि करोड़ों दलितों को आवाज दी। उच्च शिक्षित, बचपन से ही मेधावी, पढ़ने में तेज, लेकिन सामाजिक अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव, जातिगत अपमान उन्हें झेलना पड़ा। उन्होंने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा में उन्होंने लिखा है कि उन्हें स्कूल के बाहर पढ़ना पड़ता था, स्कूल में सबसे पीछे बैठना पड़ता था, इवन अपनी जो टाट पट्टी बोरा खुद लेके जाना पड़ता था, पानी के नल को छूने नहीं दिया जाता था, मकान मिल नहीं पाते थे, होटलों में खाना नहीं मिल पाता था। इस तरह उनसे जातिगत भेदभाव के कारण अपमानित होना पड़ा। जबकि आपके पिता ब्रिटिश सरकार के दौरान आर्मी में सूबेदार थे, उच्च शिक्षित, प्रतिभाशाली, लेकिन जातिगत अपमान झेलना पड़ा। आपको बड़ौदा जो राजा थे गायकवाड़, सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा स्कॉलरशिप मिली और आपने मुंबई में अध्ययन किया, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 3 विषय में आपने पीएचडी की, डॉक्टरेट किया और इस तरह उच्च शिक्षित 3 विषय में डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति में से एक बने। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटे। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन में रहने के दौरान उन्हें इस तरह का जातिगत भेदभाव नहीं झेलना पड़ा। वर्षों तक वहां रहने के बाद संभवतः उन्हें महसूस हुआ था कि संभवतः भारत में भी उन्हें जातिगत भेदभाव नहीं झेलना पड़ेगा। भारत आने पर बड़ौदा के जो राजा थे उनके यहाँ सेवा करने के दौरान वहां भी उन्हें जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि पारसी समुदाय के धर्मशाला में रहने के दौरान, इवन हिंदू मित्र के यहाँ, ईसाई मित्र के यहाँ कहीं भी उन्हें पर्याप्त सम्मानजनक स्थान नहीं दिला पाया। उन्हें उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी ये हमारे सामाजिक विषमता, जो कि हमारे जातिगत जो भेदभाव, जाति जो अस्पृश्यता के हमारे भाव हमारे देश में रहे, उनके कारण उन्हें इस तरह की परेशानियां उठानी पड़े। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, सदा ही अध्ययनरत रहे। ऐसा कहते हैं कि उनकी लाइब्रेरी में 6000 से अधिक किताबें थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। खुद भी उन्होंने इसके लिए सदा ही एक मिसाल कायम की और मसाल लेकर चले, क्रांति लेकर चले। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक इंसान ही नहीं, एक विचार है जो हमें सिखाते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और खुद को कमजोर मत समझो। देश में रहने के दौरान दलितों के लिए सदा ही, दलितों के उद्धार के लिए सदा ही प्रयासरत हैं। सामाजिक संघर्ष किया और आंदोलनों की शुरुआत किया। बहिष्कृत भारत अखबार निकाला, महाड़ सत्याग्रह किया, नासिक का जो कालाराम मंदिर आंदोलन चलाया, मंदिरों में तथाकथित कहे जाने वाले अस्पृश्य समाज के लोग आप महासमाज में थे, ऐसे लोगों को मंदिरों तक में प्रवेश नहीं दिया जाता था। जबकि भगवान तो सबके लिए एक जैसे ही है, लेकिन मंदिरों तक में प्रवेश न दिए जाने से आपके द्वारा नासिक में कालाराम मंदिर आंदोलन भी चलाया गया। संविधान निर्माण में आपकी भूमिका रही। संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, आप उसके चेयरमैन हुए, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। लेकिन हिंदू समाज ने जो उन्हें 30 जो उन्हें अपमान झेलना पड़ा, उसके कारण आपका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया। आपने 1956 में बौद्ध धर्म की ओर आप मुड़ गए। लेकिन इसके पहले देश में दलितों को उद्धार के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आपने काफी संघर्ष और प्रयास किया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान गोलमेज सम्मेलनों में
आपने दलितों के लिए आवाज उठाई और सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। 1932 में जब कम्युनल अवार्ड आया, सांप्रदायिक पंचांग आया और आपके द्वारा मांग की गई कि जो दलित समाज के लोग हैं उनको सेपरेट पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको मान लिया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह था कि उस क्षेत्र में दलित समाज के व्यक्ति उम्मीदवार होंगे और दलितों के द्वारा ही उनको वोटिंग की जाएगी। लेकिन गांधी जी का ऐसा मत था कि इससे एक वर्ग हमारे हिंदू समाज से पृथक हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा पूना में आमरण अनशन किया गया, जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट 1932, जिसमें दलित समाज के लिए यद्यपि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बना, लेकिन उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई, आरक्षित सीटें आरक्षित कर दी गई। क्या उसी का नतीजा है कि आज हमारे समाज के बहुत बड़े वर्ग को एक सामाजिक न्याय मिल रहा है और उनके सामाजिक उत्थान की ओर हमारा संविधान सदा ही उनको प्रेरणा दे रहा है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा ही है। संघर्ष के दौरान आपने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में की। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना आपने 1936 में की और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना आपने 1942 में की। देश के पहले कानून मंत्री बने, देश के पहले कानून मंत्री बने, लेकिन 1951 में इस्तीफा दिया। आपके द्वारा एक बहुत ही क्रांतिकारी, महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने वाला हिंदू कोड बिल लेके आया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार, उनके उत्तराधिकार, उनके गोद लेने की प्रथा, गोद लेने का और तलाक और पुनर्विवाह जैसी बातें, उनको समानता का हक दिलाने की बातें हिंदू कोड बिल में की गई। लेकिन हमारा जो रूढ़िवादी समाज था, बहुत सारे जो सवर्ण वर्ग के लोग थे, पार्लियामेंट में इसको पास नहीं होने दिया गया, जिससे वे कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बौद्ध धर्म की ओर आपका झुकाव हो गया। बौद्ध धर्म जो कि एक तर्कवादी और सामाजिक समानता के आधार पर आधारित बौद्ध धर्म आपका झुकाव होने से आपने बौद्ध धर्म लाखों अनुयायियों के साथ में आपने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध और आपकी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, किताब पुस्तक है, जो आपकी आत्मकथा है, वेटिंग फॉर ए वीजा, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, हु वेयर द सूत्राज, ये इस टाइप, ये हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, यद्यपि संक्षिप्त में कुछ बातें कहना बहुत छोटी बात हो जाएगी, उनका व्यक्तित्व इतना महान, इतना विशाल, इतना व्यापक था, जिसके कारण आज हमारे समाज में सामाजिक समानता देखने को मिलती है और कथित रूप से अस्पृश्य कहे जाने वाले व्यक्तित्व को समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त हो रहा है। ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वह संघर्ष, वह मिसाल का ही परिणाम था कि आज हम सामाजिक उत्थान में हम सब एक बराबर स्थिति में पहुंचने की और अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत।